हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज की कहानी शुरू होती है एक लड़की को लेकर जिसका नाम है फियोना। वो ड्यूक का नाजायज़ औलाद है, लेकिन फिर भी वो खुद को बहुत ही एक शक्तिशाली जादूगर बनाता है। एक दिन फैमिली डिनर में फियोना को बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ पर बातें हो रही थी आने वाला वॉर में इस फैमिली से कौन हिस्सा लेगा। और उसी वक्त हमारा हीरोइन फियोना हमसे कहती है, ये एक नॉवल का दुनिया है और मैं जिस लड़की का बॉडी में रिइंकार्नेट हुआ हूँ वो इस कहानी का एक विलनिस है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी का ऑथर और कोई नहीं, मैं खुद ही था। असली कहानी में हीरो एम्परर होता है और हीरोइन एक सेंटेंस होता है और वो दोनों मिलकर इस दुनिया को बचाता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रुकावट फियोना होता है और फियोना उन दोनों को मारने की कोशिश भी करता है, जिस वजह से अंत में हीरो के हाथों से फियोना का मौत हो जाती है। उसके बाद फिर से डाइनिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर उसका फैमिली बहुत ही चालबाजी के साथ उसे वॉर में भेजने के बाद कहता है वो एक इलिजिबल चाइल्ड है, इसलिए उसे ही वॉर में जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हमारा फियोना उनसे कहती है, मैं वॉर में हिस्सा नहीं लेना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद उसका फैमिली बहुत ही बुरा रिएक्शन के साथ उसकी तरफ देखने लगता है, जो देखने के बाद फियोना समझ जाता है विरोध करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग उसे वॉर में भेज कर ही जाएगा। इसलिए वो बिना कुछ कहे वॉर में जाने के लिए मान जाता है। और फिर हमें अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर फियोना को नॉर्थ साइड में ड्यूक एबल का स्टेट पे भेज दिया जाता है। पिछली कहानी में ड्यूक एबल हीरो का सबसे बड़ा सहायक था और उसका टीचर भी था। फिर हम फियोना को ड्यूक एबल का सामने देख पाते हैं। ड्यूक एबल फियोना को देखकर उनके पास खड़े नाइट से पूछते हैं, क्या वो लोग मेरा मजाक उड़ाना चाहता है जो इस बच्चे को भेज दिया। फिर ड्यूक एबल फियोना से कहती है, तुम्हारा यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के बाद फियोना मनी मन सोचता है, अगर वो वापस चले जाते हैं तो फिर उसका फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे निकाल देगा घर से। ये सोचने के बाद फियोना ड्यूक एबल से कहती है, मुझे एक चांस दीजिए, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। ये सुनने के बाद ड्यूक एबल हंसकर कहती है, खुद को साबित करोगे, लेकिन कैसे? घर की काम या फिर कोई और काम करके? ये सुनने के बाद फियोना उनसे कहती है, मैं वॉर में फ़ायदेमंद साबित होऊंगा, प्लीज़ मुझे एक चांस देकर देखिए। फियोना का इतना जिद देखकर ड्यूक एबल उसे एक मौका दे देता है और राज़ी हो जाता है उसे यहाँ पर रहने देने के लिए। फिर वो अपनी नाइट से कहता है फियोना को उसका रूम दिखाने के लिए। उसका नाइट फियोना को उसका रूम दिखाकर वापस ड्यूक एबल के पास वापस आता है और कहता है, फियोना की तरह बच्चा आज तक वो कभी नहीं देखा। ये सुनने के बाद ड्यूक एबल कहता है वो फियोना को 2 दिन बाद दूसरे प्राचीर के पास ले जाएगा। ये सुनने के बाद नाइट बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि दूसरा प्राचीर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्लेस है। और फिर नाइट ड्यूक एबल से ये कहता भी है, लेकिन ड्यूक एबल कहता है अगर वो काम की नहीं साबित हुआ तो वो मॉन्स्टर्स की खाना बन जाएगा। और दूसरी तरफ हम फियोना को देखते हैं जो बहुत ही आराम के साथ अपनी बिस्तर में सो रहा था। और फिर हम फियोना को 2 दिन बाद ड्यूक एबल के साथ दूसरा मंजिल का प्राचीर पे जाते हुए देखते हैं। और फिर ड्यूक एबल फियोना से कहती है, अगर वापस जाने के बाद तुम किसी खतरे पे पड़ते हो तो फिर मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। फिर फियोना और ड्यूक एबल दूसरे प्राचीर तक पहुँच जाता है और फिर फियोना ऊपर से देखता है नीचे मॉन्स्टर्स भरा पड़ा है और लाश से भी वहाँ का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये देखने के बाद ड्यूक एबल फियोना से पूछता है, क्या तुम घबरा रहे हो? तो फिर तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। ये सुनने के बाद फियोना उनसे कहती है, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा। और फिर फियोना अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करके एक ही बार में एक मॉन्स्टर को मार देता है, जो देखने के बाद सब लोग कहने लगता है ये पावर तो डिवाइन पनिशमेंट की तरह लग रहा है। जो देखने के बाद ड्यूक एबल भी समझ जाता है कि हमारा फियोना बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली और शक्तिशाली मेज है। इस वजह से ड्यूक एबल भी फियोना को अप्रिशिएट करने लगता है और कहता है फियोना अब उनके साथ रह सकता है। और फिर हमें सीधा एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फियोना नींद से जगने के बाद उसको रूममेट आकर चॉकलेट दे रहा होता है और वहाँ का सब लोग फियोना से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता है। और फिर हम फियोना को देखते हैं जो एक नाइट के पास जा रहा था और फिर हम देख पाते हैं उस बेचारा नाइट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है काम करते करते। फिर फियोना नाइट से कहता है उसे तीसरी मंजिल का वॉर में ले जाने के लिए। नाइट पहले मना करता है लेकिन फिर फियोना का इतनी कहने की वजह से वो ले जाने के लिए राज़ी हो जाता है। और फिर वॉर में जाने के बाद फियोना और ड्यूक एबल एक साथ वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन फियोना उनके साथ चलने का स्पीड मैच नहीं कर पा रहा था, उसे चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इस वजह से ड्यूक एबल उसे उठाकर ले जाने लगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए देखते हैं। उसके बाद फिर से फियोना को दिखाया जाता है वो लोग 4थी मंजिल की प्राचीर के पास आ रहा था और एबल गार्ड से पूछ रही थी यहाँ का हालत कैसा है। फिर गार्ड कहता है वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद फियोना को दिखाया जाता है जो बॉडी जगाने के काम लेता है। और फिर फियोना
फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद तो फियोना को बहुत सारा बॉडी के नीचे एक लड़का दिखाई देता है जो उसी का उम्र का था, जो देखकर फियोना सोचता है शायद ये लड़का मर गया होगा, इसलिए वो उन लोगों के लिए प्रे करने लगता है। लेकिन उसी वक्त वो लड़का थोड़ा हिलता है, जिस वजह से फियोना समझ जाता है कि वो लड़का अभी तक मरा नहीं है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। और उसी वक्त एक मॉन्स्टर आकर फियोना को ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़का फियोना को धक्का देकर उसके ऊपर आ जाता है, जिस वजह से फियोना बच जाता है। लेकिन उस लड़के का हालत और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। फियोना उस लड़के को देखकर कहता है ये चेहरा बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। फिर फियोना अपनी मर्जी की मदद से उस मॉन्स्टर को मार देता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद फियोना ध्यान से उस लड़के को देखकर समझता है ये और कोई नहीं, इसी कहानी का हीरो सीन है। उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाने लगता है। फिर हम 2 दिन बाद देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर फियोना से कह रहा था ये लड़का बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद फियोना सोचने लगता है वो कैसे हीरो का स्टोरी लिखा था। असली कहानी में हीरो इस कंट्री का एक प्रिंस था, लेकिन वो एम्परर का नाजायज़ बेटा होने की वजह से बहुत लोग उसे मारने का कोशिश करता रहता था, जिस वजह से उसका माँ उसे लेकर इस कंट्री से भाग गया था। और भागते वक्त वो उसका माँ सिन को एक जगह पर छुपा देता है और फिर भागते वक्त उसका माँ मारी जाती है। फिर सिन वहाँ से भागकर नॉर्थ साइड पर आ जाता है ड्यूक एबल का टेरिटरी पे। और उसके कुछ दिनों बाद फिर ड्यूक एबल के साथ उसका मुलाकात होता है और फिर वो ड्यूक एबल से फाइट करना सीखता है। उसके बाद फिर से हम फियोना को देख पाते हैं जिसकी मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। फिर कुछ देर बाद सिन का होश आ जाता है और वो फियोना से पूछता है वो कौन है और वो कहाँ पर है। फिर फियोना उसे कहता है वो वही लड़की है जिसने उसे बचाया था और उसे डॉक्टर बुलाकर उसका ट्रीटमेंट किया था और उसका नाम फियोना है, ये भी कहता है। फिर फियोना उसे चेक करने के लिए जाता है, लेकिन सीन उसे अपने आप को छूने नहीं देता, जिस वजह से फियोना उसका घाव पर उंगली से टच करता है, जिस वजह से सीन को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए सियन फियोना से पूछता है वो ये क्या कर रहा है। फिर फियोना उससे कहता है वो इंजर्ड है, ये देख रहा है। सियन फियोना से कहता है वो उसे क्यों बचाया है, जबकि वो उसे जानता भी नहीं है। ये सुनने के बाद फियोना स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि तुमने मुझे बचाया था इसलिए मैंने भी तुम्हें बचाया है। और बिल्कुल उसी वक्त ड्यूक एबल रूम में एंट्री करता है और फियोना से कहता है तुम इस उम्र में ही एक आदमी को अपनी रूम में लाए हो। ये सुनने के बाद फियोना कहता है ये कोई आदमी नहीं है, ये एक लड़का है और आदमी तो अब भी है, आप यहाँ पर क्या कर रही है। ये सुनने के बाद ड्यूक एबल सीन के पास जाकर बैठकर कहता है ये इस टेरिटरी में दूसरा बच्चा है। फिर ड्यूक एबल फियोना के पास जाकर खड़ा होकर सीन से पूछता है वो कौन है और कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है। फिर सीन उससे कहता है उसका नाम सीन है और वो एक मर्सनरी टीम के साथ वहाँ पर गया था। फिर फियोना सीन से कहता है ये आदमी और कोई नहीं इस जगह का ड्यूक है और ये इसका नाम ड्यूक एबल है। ये सुनने के बाद सीन सोचने लगता है ये लोग भी उसे मार सकता है। फिर ड्यूक एबल फियोना को गोद में ले लेता है और फियोना की तरफ देखने लगता है। फियोना भी उसकी तरफ देखते हुए सोचता है बहुत से लोग उन दोनों को बाप बेटी समझ लेता है क्योंकि उन दोनों का हेयर की कलर बिल्कुल सेम है, वाइट है। फिर फियोना ड्यूक एबल से पूछता है क्या ये लड़का यहाँ पर रह सकता है क्योंकि वो बीमार है, वो ठीक होने था। फिर ड्यूक एबल फियोना से कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम पे दे आती हूँ। ये सुनने के बाद फियोना उससे कहती है ठीक है और उसके बाद वो दोनों को बाहर दिखाया जाता है फियोना की रूम की तरफ जाते हुए। फिर फियोना ड्यूक एबल से कहता है थैंक्स और मैं फ्यूचर में अपनी पूरी कोशिश करूँगा। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीन सो रहा था और वो अपने सपने में अतीत का दृश्य दिख रहा था जहाँ पर उसका मॉम उसके सामने मर रहा था और उसका माँ उसे कह रही थी किसी भी हालत में उसे ज़िंदा रहना होगा और उसे जीना होगा। ये सुनने के बाद छोटा सीन बेचारा रो रहा था और फिर जब बचकर वो नॉर्थ साइड पे आ गया था और मर्सनरी टीम के साथ जुड़ गया था तब वो लोग उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा था और उसका पूरा बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्कार्स था। और फिर ऐसे ही वो उस लड़ाई का मैदान में पहुँच गया था और लड़ रहा था। फिर वो सोच रहा था उसकी माँ के बजाय वो मर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। उसके बाद वो
उसके सिर में एक हाथ दिखाया जाता है। फिर सियोन का नींद टूट जाता है और नींद टूटने के बाद वो देखता है उसके बेड के पास फियोना सो रहा है। फिर सीन फियोना से कहता है क्या वो उसे एक कुत्ता बिल्ली समझ रहा है जो उसके ऊपर इतना दया दिखा रहा है। ये सुनने के बाद फियोना उससे कहता है नहीं, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ और तुम्हें मदद करने का कोई रीज़न्स नहीं है। फिर वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। फिर डॉक्टर फियोना से कहता है तुम दोनों सेम एज के ही लगते हो। फियोना कहता है हाँ, हम दोनों सेम एज के ही है। फिर डॉक्टर सीन को चेक करने लगता है, इसलिए सीन को अपना शर्ट खोलना पड़ता है, जिस वजह से सीन फियोना को रूम से निकल जाने के लिए कहता है। जो सुनने के बाद फियोना वहाँ से निकल जाता है और गेट के पास खड़ा हो जाता है। फिर उसकी शर्ट खोलने के बाद डॉक्टर देखता है उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा घाव है, दूसरे बच्चे के मुकाबले उसका बॉडी भी बहुत अलग है। फिर डॉक्टर उसे चेक करने के बाद रूम से बाहर आता है जहाँ पर फियोना वेट कर रही थी। फिर फियोना से कहता है इस लड़के का बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्कार है, इसलिए उसे मर्सनरी टीम के पास भेजना सेफ नहीं होगा। ये सुनने के बाद फियोना दौड़कर अंदर जाने लगता है। अंदर जाने के बाद फियोना सीन की बॉडी देखने के लिए उसका शर्ट खोलने लगता है, जो देखकर बेचारा सीन ब्लश करने लगता है और उसे धक्का मारकर दूर कर देता है, जिस वजह से फियोना नीचे गिर जाता है और फियोना रोने लगता है, जो देखकर सीन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उसके पास आकर कहता है वो रो क्यों रहा है और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो फियोना के पास माफ़ी चाहती है। फिर फियोना उससे कहता है वो नीचे गिर गया इस वजह से नहीं रो रहा है, वो सीन की वजह से रो रहा है क्योंकि उसके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा चोट है, स्कार्स है, उसे कितना दुख झेलना पड़ा था। ये कहकर फियोना सीन को गले लगा लेता है और मन ही मन सोचता है ये सब तो उसने खुद ही देखा था। और फिर उसे दूर होकर उसका हाथ पकड़कर सोचने लगता है उसे उससे माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि उसने ही उसे ये सब दुख दिया था। फिर फियोना सीन से माफ़ी मांगता है, जो सुनकर सीन फियोना से कहता है ये सब उसका गलती नहीं है, इसलिए उसे माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर फियोना कहता है वो हमेशा सीन के साथ रहेगा फ्यूचर में। ये सुनकर बेचारा सीन ब्लश करने लगता है और फियोना से कहता है वो उसे जो मर्जी वो कर सकता है। ये सुनने के बाद फियोना स्माइल करने लगता है और उसे कहता है अब से वो नहीं रोएगा और अब से वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त है।